वैक्सीनेशन क्यों करवानी चाहिए, क्या वजह है, क्या फ़ायदा है इससे? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिफाजती टीके क्यों लगवाने चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है, मतलब वी विल कीप इट सिंपल ताकि जितने लोग देख रहे हैं सबको समझ आ सके। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है, हिफाजती टीके हैं। ठीक है, हिफाजती टीके क्यों लगा रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, बड़ों को लगा रहे हैं, जिसको भी लगा रहे हैं उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुव्वत मुदाफ़ियत क्या है? कुव्वत मुदाफ़ियत हम सबको पता है कि वो अपने जिस्म की वो ताकत है जिससे वो कोई भी डिजीज़ या कोई भी जर्म बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। ठीक है, तो वो जितनी ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत होगी उतना ही ज़्यादा वो एक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो डिजीज़ से फाइट करेगा और उसको होंगी भी नहीं। तो इसलिए उनकी प्रिवेंशन के लिए हम हिफाजती टीके लगाते हैं। और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टार्ट भी किया हुआ है बच्चों के लिए, जो कि 5 साल तक की उम्र के लिए शुरू किया है, जिसमें 10 से 12 ऐसी बीमारियाँ, मुहलिक बीमारियाँ हैं, वो बहुत खतरनाक बीमारियां हैं जिनको पहले ही बिफोर गेटिंग दैट डिजीज हम वो पहले ही बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं। डायरिया भी बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, उसकी भी वैक्सीनेशन होती है। बिल्कुल, पहले नहीं थी। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी सारी रिसर्च की पाकिस्तान में, क्योंकि डायरिया वाज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि नियोनेट में क्यों, किस डायरिया की कौन सी कॉज है, कौन सा बग है जो कि इतना डायरिया कर रहा है, तो दे फाउंड आउट दैट इट इज अ रोटा वायरस। ठीक है, तो वो रोटा वायरस उन्होंने भी ईपीआई में इंक्लूड कर दिया। ईपीआई वो वाली वैक्सीन हैं जो कि हर मरकजी सेहत वाले इदारे में और हर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, बगैर किसी मुआवजे के हर मरीज को हर बच्चे को लगाई जा रही हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसीलिए हम हर जगह बार बार कैंपेन करते हैं और ये पम्फलेट्स लगाते हैं कि उनको आगाही हो कि ये बच्चों को हिफाजती टीके लगाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर अब रोटा वायरस फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जिसकी वजह से वी हैव सीन अ मेजर डिक्लाइन इन डायरिया ना। ठीक है, अब जो मेजर कॉज है नियोनेटल डेथ की वो निमोनिया है। ऑल्दो हमने निमोनिया भी एडेड है ईपीआई में, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ एयर क्वालिटी आपने देखी है क्या है, और दूसरे और बहुत फैक्टर्स हैं, मैल न्यूट्रिशन है, बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को अगर निकाल दें तो हिफाजती टीके इस मतलब प्रॉपर होते हैं टू प्रिवेंट दैट डिजीज। डॉक्टर साहब, आपने उसकी मेल न्यूट्रिशन की बात की, खुराक की बात की, तो जैनब से हम जान लेते हैं कि जैनब आप ये बताएं कितनी ज़रूरी है अच्छी खुराक? जितना ज़रूरी आपके लिए इम्यूनाइजेशन है, आपकी वैक्सीनेशन है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए जो है वो आपकी डाइट भी होती है। वैक्सीन आपने लगवा ली, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, आप फाइट फ्लाइट के लिए पोजीशन तैयार है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए आपकी जो वैक्सीनेशन है वो लास्ट कर रही होगी। वैक्सीनेशन का एक ड्यूरेशन है, कुछ वैक्सीनेशन होती हैं जो फॉर 6 मंथ्स होती हैं, कुछ 1 ईयर के लिए होती हैं, और कुछ वो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जो 10 साल तक जो है वो आपको जो है वो वैक्सीनेटेड रखती हैं, या इम्यूनिटी आपकी जो है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर आपने साथ खाना अपना अच्छा नहीं किया तो वैक्सीनेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। बॉडी में एंटीबॉडीज ऑफ कोर्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज अगर स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो फाइट कर सकें तो वो आपकी बॉडी में सिर्फ पड़ी रहेंगी, और बाय द एंड जैसे ही उनका टाइम खत्म होगा वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ऐसे कौन से खाने चाहिए, खुराक ऐसी कौन सी खानी चाहिए, ऐसा कौन सा फूड है जो खाने से हमारी बच्चों को स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स, सब कुछ जो एसेंशियल है वो आप सब खाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कियों की बात की जाए तो उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दोनों से यही सवाल करूंगी मैं, क्या वजह है, क्यों इतना हम इस चीज़ में बहुत इसमें निगलेक्टेड हैं कि हमने अपने टेस्ट ही नहीं करवाने, और जब करवाने हैं तब करवाने हैं जब बस गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर आप ये चीज देखें तो एवरी ईयर पूरी बॉडी के टेस्ट कराए जाते हैं, और एवरी 10 ईयर कैंसर के टेस्ट हर इंसान के वहां पर होते हैं। हमारे यहाँ, मेरा नहीं ख्याल कि आपने, मैंने या हम सब ने कभी कैंसर के टेस्ट कराए हों, या हमने कभी अपने इर्द गिर्द किसी से सुना हो कि वो कहे कि मैंने कैंसर का टेस्ट कराया, क्योंकि हम इस नाम से डरते हैं। सॉरी, इस पे मुझे एक जरा थोड़ा लाइटर नोट बात याद आ गई। हम जब टेस्ट करवाते हैं और अगर उसमें कुछ नहीं आता हम कहते हैं पैसे जाया हो गए। एग्जैक्टली, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हमारे यहाँ है ये डिलेमा, हम लोग नहीं अफोर्ड करते इतने महंगे टेस्ट। आपको पता है विटामिन डी का टेस्ट कितना महंगा है, हजारों में। ठीक है, वी डोंट अफोर्ड इट। लेकिन अब इसीलिए क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिख के दे देते हैं, और फिर वो वहीं से बिल्कुल डाउन हो जाता है कि मैं इतना सब कुछ कैसे कराऊं, मैं तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। एग्जैक्टली। तो हमें हमेशा से यही टीच किया गया, और हम जो बच्चों को सिखाते हैं कि आप पेशेंट को देखें, उसके रिपोर्ट्स पे नहीं जाएं। अब हर चीज़ ना पेशेंट पे पेयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस बच्चे की इम्यूनिटी कम हो रही है उसके ऊपर आ जाएगा,
वो थकना शुरू कर देगा, वो एक्टिव नहीं होगा, उसका वेट गिरना शुरू कर देगा, वो खाना पीना बंद कर देगा। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम ब्लड के बेसिक्स टेस्ट करवाएं जिसमें विटामिन डी भी है तो 8 से 10 हज़ार में वो टेस्ट होता है। ना 8-10 हज़ार नहीं होगा, खाली विटामिन डी आपका 5 से 6 हज़ार में। नहीं, लेकिन बाकी जो बेसिक सीबीसी साथ करवाएं तो ये 8 से 10 हज़ार 8 से 10 हज़ार। डॉक्टर साहब एक और यहाँ पे मसला ये है, हमारे बेसिकली जो थोड़े रूरल एरियाज हैं वहाँ पर चूंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, वैक्सीन्स के खिलाफ बिलखसूस हमने देखा है जो प्रोपेगेंडा है, जो कैंपेन है, बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? डॉक्टर जो मेडिकल पेशा है वो कहाँ लैग कर रहा है? मेडिकल पेशा इधर लैग कर रहा है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो हमने क्रिएट करनी है। क्योंकि जैसे आपने देखा पोलियो सारी दुनिया से रेडिकेट हो गया एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में अभी इस ईयर भी 3 केपीके में केसेस और 1 कराची में रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। वाई इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने समहाउ उनके अंदर ये भर दिया है कि ये कोई अमेरिका की कोई साजिश है कि वो जो जिस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर रहे हैं वही वाली डिजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एग्री, ठीक है, हाँ हम कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, हम एक्चुअली में यही दे रहे हैं, हम वही जर्म, वही बैक्टीरिया, वही वायरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। बट उन्हें सिर्फ इतनी पिक्चर का पता है, उन्हें रेस्ट ऑफ द पिक्चर का नहीं पता। वो बाकी बात को उन्हें नहीं पता कि वो जो वायरस है, वो जो बैक्टीरिया, वो इस कदर उसको डेड कर दिया गया है, उसको इस कदर हार्मलेस कर दिया गया है कि वो जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी सोल्जर्स बना रही है, वो अब आपकी बॉडी को इस एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही हैं और वो अपने ऐसे एहतियाती तदबीर करिए कि फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा ये इन्फेक्शन हो तो वो एंटीबॉडीज उस पर एक्ट करें और वो डिजीज उस पर। डॉक्टर साहब जो बुनियादी बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं या फिर बड़े भी जो वैक्सीनेशन करवाते हैं कुछ डिजीज को लेके, वो फॉर द टाइम बीइंग कोई सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है या फॉर द लाइफ टाइम भी होती है? देखें इसमें इट वेरीज। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें हमें बूस्टर डोजेस देनी पड़ती हैं, ठीक है। ये जो मैंने भी आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बताया पाकिस्तान का, उसमें बूस्टर डोजेस भी इंक्लूड हैं, ठीक है। जैसे हमारे कुछ बर्थ पे लग रही है, फिर उसके बाद 6 वीक्स पे लग रही है, फिर 10 पे 14 वीक्स पे लग रही है, उसमें बूस्टर डोजेस इंक्लूड हैं जिसके उससे 3-4 डोजेस जा रही हैं बच्चों को, ठीक है। इसी तरह जैसे खसरे की है, खसरे की भी हमने 9 मंथ्स पे स्टार्ट की थी, 15 मंथ्स पे स्टार्ट की, हमने देखा कि उसके बावजूद बच्चों में एंडेमिक आ रहा था। पिछले 2 साल पहले हमने देखा था खसरा इतना ज़्यादा हो रहा था कि स्कूल्स में भी कैंपेन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो उसलिए फिर हमने उसमें एक 4 to 5 ईयर प्री स्कूल एज पे ऐड की, ठीक है, बूस्टर डोज ऐड की। तो विद टाइम ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी आपकी कम होती जाती है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, तो हमें बूस्टर डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे पेरेंट्स को दूर रखना होगा अपने बच्चों को ताकि वो जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है? सबसे पहले तो जो पैकेट के अंदर चीज़ बंद है उससे अपने बच्चे को डिस्टेंस करा लें, चाहे वो कोई भी चीज़ है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता कि वो मुसलमान है भी या नहीं। आप उसको बताते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान घराने में हो, ये खाने हैं, ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल है, ये तुमने पीना है। अब पीने में आप अगर खाली पानी इंट्रोड्यूस करा रहे हो, जूसेस करा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स करा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। खाने में आप उसको घर का खाना दे रहे हो, सब्जियां दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो, वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में उसको खाने की आदत है नहीं है, फाइबरस फूड जा रहा है नहीं जा रहा, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी मदर की लाइफ में देखें तो वो अलसी की पिनिया भी बना के खा रही होंगी, वो जो है आपने देखा होगा कि बादामों के शरबत भी बना रही होंगी, उनको भी पी रही होंगी, स्कंजवी घर पे बना रही होंगी। लेकिन जब आप अपने से छोटे या अपनी एज के लोगों में देखती होंगी, आपने कभी किसी को सुना है कि वो अलसी भी खा रहा हो? No. आपने कभी किसी को सुना है कि सिवाय चंद डिजीजेस के जिनमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, सीड साइकिलिंग, सीड्स कोई बंदा खा रहा हो, कोई बंदा कह देना कि मैं पंपकिन के सीड्स खा रहा हूँ, तो ओहो हो पंपकिन के सीड्स खा रहे हो? पंपकिन का मतलब कौन खाता है? एक सीड्स जो है, सीड साइकिलिंग इज सो इम्पोर्टेंट आपकी एक लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। नट्स की अगर फिर हम बात करें, नट्स हमने सिर्फ ये सोचा हुआ है जिसम में जाके गर्मी करते हैं, ड्राई फ्रूट ज्यादा नहीं खाने, बहुत खराब करते हैं। नट्स की क्या बेनिफिट्स हैं, हम उन सबको साइडलाइन करके वो गर्मी करते हैं। भाई गर्मी करते हैं, आप साथ लस्सी पी लो सुबह उठ के, आप ठंडा पानी पी लो, आप इसबगोल का इस्तेमाल कर लो, आप जो है इसका चिया सीड्स का यूज कर लो, बॉडी को ठंडा रख लो, वॉक कर लो, घास के ऊपर चल लो, आपकी गर्मी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारा जोर है, चलने वाली आपने बात की है, ये वाकई सच है। एग्जैक्टली बहुत हद तक। सबसे ज्यादा आप ये देखें कि जो चीज आप देखते हैं बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल आप उसको बहुत अच्छा विजुअलाइज करते हैं चीजों को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ग्रीन सूट पहना हुआ है, मैं अगर आपको देख रही हूँ बाकी किसी भी कलर से ज्यादा ग्रीन कलर आपकी आंखों को ठंडक देता है।
इज द केस, आप जब जाते हो किसी गार्डन में, किसी पार्क में, वहां पे आप पौधे देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, आपकी आंखों को मैं फिर आपको मिलती है। ठंडक दे रही हूँ आज। आप बिल्कुल ठंडक है मेरी आंखों की। देखने वालों को भी। आई वांट टू ऐड ऑन कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि कौन सी खुराक है जिससे, ठीक है, हम उनको ये कर सकते हैं एडवाइस कि आपने सिट्रस फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी, विटामिन डी अच्छा है अमाउंट में, आपने वो लेने हैं जिससे इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, ठीक है। इसके अलावा अब वी हैव सीन कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग हमेशा जाके ये कहते हैं डॉक्टर को कि हमें कोई ऐसी ताकत की गोलियां दें जो बस बच्चे, जिससे टीका बच्चे लगाएं, हम हाँ टीका ताकत की लगा गोलियां या ताकत के टीका लगाएं, ठीक है। उस ताकत की गोलियों की प्राइस भी आपने देखी है बाय मार्केट में क्या है, उस प्राइस के आप उसको कीमू लेके खिला दें, या उसको आप फिश खिला दें, या आप उसको कोई ऐसी चीज खिला दें जो पूरे खानदान को खिलाए, जो ऐसे सिर्फ ही। ताकत की गोली उसने खानी है, ठीक है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।